आप लोगों के कमेंट से हमें ये पता चला कि आप लोग जानना चाहते हैं कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। तो मैं आपको कुछ उपाय मूलभूत बता रहा हूं। अगर आप इस उपाय को अपनाएंगे तो आपको 95 प्लस मार्क्स हिंदी में मिल सकते हैं। क्या करना है, कॉपी के पृष्ठ पर पहले पेज पर अपने अनुक्रमांक को अंकों में, शब्दों में, सेंटर का कोड, सेंटर का नाम, जहां परीक्षा दे रहे हैं, वो सब अच्छे से फिल करने के बाद उस पेज को आप छोड़ देंगे और उसका जो सेकंड पेज होगा जिस पर लाइनिंग नहीं होगी उस पेज को भी छोड़ देंगे। आपको तीसरे पेज से कवर पृष्ठ को छोड़ करके जहां से तीसरा पेज शुरू होगा जिसमें लाइनिंग बनी होती है वहां से आपको लिखना स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले तो आप कॉपी में अपने बाएं पृष्ठ पर पृष्ठ के बाईं ओर ये लाइनिंग खींच लेंगे स्केल से। दाहिनी ओर आपको लाइनिंग नहीं खींचनी है, केवल बाईं ओर लाइन खींचना है। जैसे आपका पहला प्रश्न आता है एमसीक्यू का, गद्य साहित्य के इतिहास के 5 क्वेश्चन आते हैं। मान लिया प्रश्नोत्तर संख्या 1 का, तो ये इस तरीके से आप प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। मान लिया पहला क्वेश्चन है कि वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है जिसमें बी विकल्प सही है, माता भूमि। तो आप यहाँ पर बी डालोगे लाइन के बाहर और बी डाल करके यहाँ पर लिख दोगे माता भूमि। इसी तरीके से जब ये हो जाए तो यहाँ फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 का खा डालोगे और उसके सही विकल्प को लिख दोगे। इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या 1 के हो गए। जब आपका प्रश्नोत्तर संख्या 1 कंप्लीट हो जाए तो इसी पैटर्न पर आप जो काव्य साहित्य के विकास पर आधारित क्वेश्चन आते हैं उसको इस तरीके से कर दोगे और उसको भी इसी तरीके से सही विकल्प लिख देना। फिर आपको न यहाँ टिक लगाना है, न ये करना है, गलत करना है, ये सब कुछ नहीं करना, केवल सही विकल्प को लिख देना है। उसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या करोगे, डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 का। अब का डालना है कि नहीं ये आप क्वेश्चन में देख लेना। जैसा कि मैं आंसर में देख रहा हूं उसमें कोई विकल्प नहीं है। तो इसमें दिया हुआ है पैराग्राफ, भूमि का निर्माण देवों ने किया। तो इसमें क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल करके 2 पैराग्राफ होते हैं जिसमें आपको एक करना होता है। तो आप कौन सा पैराग्राफ कर रहे हैं, यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है आद्योपांत। आद्योपांत डाल करके लिख देंगे भूमिका और फिर लास्ट में इसका जो जहां खत्म है धर्म है। इसके बाद ये आपका आद्योपांत हो गया। फिर इस पर आधारित 5 क्वेश्चन होंगे। उन 5 क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन ना करके केवल उत्तर का, ऐसे का में प्रश्न दिया हुआ है कि भूमि का निर्माण किसने किया है और वह कब से है, तो इसका जो उत्तर है यहाँ पर उस उत्तर को आप लिख दोगे। इस तरीके से आपका हो गया। अगर आप इस पहले पैराग्राफ को नहीं करते हो, दूसरा करते हो, तो यहाँ पर अथवा लगा होगा तो आप 3 का अथवा जरूर डाल दोगे। अथवा डाल करके तब दूसरे वाले विकल्प को करोगे। इस तरीके से आपका प्रश्नोत्तर संख्या 3 हो जाएगी और जो काव्य के 2 पैराग्राफ होंगे वो प्रश्नोत्तर संख्या 4 में है, वो आपके 4 में हो जाएंगे। फिर आते हैं 5 पर। तो 5 के का में आपको लेखक का साहित्यिक परिचय करना है। तो इसमें भी आप लेखक का साहित्यिक परिचय करना है क्वेश्चन संख्या 5 के का में। तो यहाँ 5 डालोगे और का डालोगे। फिर आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर जिस लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है उस लेखक का नाम अच्छे से स्केच पेन से डाल लेंगे। मान लिया आप डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख दोगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और अच्छे से स्केल से सीधी सीधी लाइनें 2 खींच करके इसको अंडरलाइन कर लोगे। अब आपको बता दें कि लेखक परिचय में आपको जीवन परिचय लिखना है पॉइंट में। तो पहले जीवन परिचय हेडिंग डालोगे, पहली हेडिंग। पॉइंट लिख दीजिए, जन्म, माता पिता, जन्म स्थान, मृत्यु और जो शिक्षा है और जो सम्मान उनको मिला वो पॉइंट जीवन परिचय में लिख दो। फिर आपको दूसरी हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय और इसका आपको डिटेल लिखना है कम से कम 1 पेज का साहित्यिक परिचय। फिर
आपको कृतियां लिखनी है। कृतियां के बाद फिर आपको लिखना है भाषा शैली, और भाषा शैली के बाद फिर आपको लिखना है हिंदी साहित्य में स्थान। जीवन परिचय में आपको ये 5 हेडिंग्स डालनी है अलग अलग, और अच्छे से इनको अटेम्प्ट करना है। तो ये आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5 का हो जाएगा। जब आप खा करोगे तो खा में कवि होंगे, तो उनका कवि का करो। जैसे खा में 3 कवि, फर्स्ट में मैथिली शरण गुप्त, सेकंड महादेवी वर्मा और थर्ड सच्चिदानंद। तो जैसे आप पहला फर्स्ट कर रहे हो मैथिली शरण गुप्त का, तो यहाँ फर्स्ट डाल करके और यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त लिख लोगे, उसमें भी यही 5 हेडिंग्स आपको डालनी होंगी। फिर आते हैं कहानी पर। कहानी आपको 6 नंबर क्वेश्चन में कहानी करनी है। तो जब ये 5वां खत्म हो जाए तो आप आ जाइए क्वेश्चन संख्या 6 पर। और 6 में 2 प्रश्न हैं। अगर आप पहला कर रहे हो तो पहला कर लो सारांश, अगर आप उद्देश्य कर रहे हो तो अथवा डाल दो। अथवा यहाँ पर डाल करके तब उसको जो है सारा उद्देश्य को कर लो। फिर आते हैं खंड काव्य। पहले तो आप ये देख लो कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। फिर उसके 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको कर लेना है। उसमें भी अगर पहला प्रश्न करो तो ऐसे ही लिख लो उसका उत्तर नंबर, और अगर सेकंड कर रहे हो तो अथवा जरूर डाल दो, तब उसको करिए। इस तरीके से आपका खंड का समाप्त हो जाएगा 50 मार्क्स का। फिर आते हैं खंड खा पर। खंड खा में 8 का क्वेश्चन संख्या 8 का, इसी को हम 8 बना देते हैं, का डाल दिया। फिर जो संस्कृत गद्यांश है, उस संस्कृत गद्यांश का आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, आद्योपांत। तो यहाँ पर डालोगे आद्योपांत। जैसे हम एक पेपर का आद्योपांत देख रहे हैं, इसमें लिखा है संस्कृतस्य, यानी संस्कृत भाषा या माध्यम का है ये, संस्कृतस्य और डैश डैश करके फिर लिखा हुआ है संजायते, संजायते। इसको करने के बाद फिर आप हेडिंग डालोगे संदर्भ, संदर्भ लिखोगे। फिर संदर्भ लिखने के बाद हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद लिखोगे। ये आज का काम है, आपको संस्कृत गद्यांश कर दिया, और फिर जब ये हो जाए तो यहाँ खा डाल करके संस्कृत पद्यांश कर लीजिए। और अगर आप पहला कर रहे हो तो इस तरीके से करो, अगर आप अथवा वाला कर रहे हो तो यहाँ पर अथवा भी हेडिंग ब्रैकेट में डाल देना है। 8 के का पहला है या अथवा है, और फिर इसी तरीके से आप खा हो गया। फिर आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में मुहावरा है, तो 9 नंबर में काखा गागा 4 मुहावरों में से एक करना है। जो आपको करना है, यहाँ प्रश्न संख्या डालिए और उसका का कर रहे हो तो का डालो, फिर मुहावरा अच्छे से लिखो। मुहावरा लिख करके फिर ब्रैकेट में उसका अर्थ लिखो पहली लाइन में, फिर दूसरी लाइन में प्रयोग लिखो। तो ये मुहावरा हो गया। फिर एमसीक्यू के क्वेश्चंस जो हैं, वो एमसीक्यू के क्वेश्चंस वैसे ही करने जैसा कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बताया था। इसके अंतर्गत आपको 3 संधि करनी होगी, 2 शब्द रूप करने हैं, और फिर शब्द युग्म आपको करना है, उसके सही विकल्प को चुनना है। फिर आपको अनेकार्थी शब्द करना है। तो मान लिया अनेकार्थी शब्द क्वेश्चन संख्या 11 का खा है, तो 11 का यहाँ पर हम खा डाल लेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे 11 का खा। और अनेकार्थी शब्द कैसे इसको कॉपी पर करना है, अच्छे से देखें। यहाँ पर लिखेंगे शब्द और इधर लिखेंगे अर्थ, एक कॉलम बना लेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर शब्द डालेंगे। मान लिया शब्द दिया हुआ है दल। दल के आपको 2 अर्थ लिखने हैं। एक तो दल का मतलब होता है सेना, और दूसरा दल का अर्थ होता है पत्ता। तो इस तरीके से 2 अर्थ लिख देंगे। यहाँ अंडरलाइन, जहां क्वेश्चन आपका खत्म हो फिर लाइन खींच दें, फिर अगला उत्तर नंबर डालें। इस तरीके से आपका ये हो गया। फिर वाक्यांश भी आपको इसी तरीके से बहुविकल्पी एमसीक्यू में करने हैं, तो वैसे ही कर लेंगे। 2 वाक्यों को शुद्ध करना है, 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। तो इसका उत्तर नंबर डाल करके पहले लिखोगे यहाँ पर अशुद्ध वाक्य, तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य पहले लिख दोगे, और उसके बाद फिर हेडिंग डालोगे शुद्ध वाक्य। तो
अशुद्ध वाक्य के सामने जो पेपर में दिया है वो लिखना है, फिर इसका जो सही करके आप लिख रहे हो ये यहाँ पर लिखना है इसके सामने। ये जब एक हो जाए तो दूसरा करिए। इसमें भी अगर नंबरिंग पड़ी हुई है, जैसे फर्स्ट आप कर रहे हो तो यहाँ पर 11 का खा का फर्स्ट डाल लीजिए, और सेकंड कर रहे हो तो सेकंड डाल लीजिए। इस तरीके से आपको ये करना होगा। फिर आते हैं रस छंद अलंकार। ये 12 नंबर के काखा गा में है। अगर आपको रस पहले करना है तो यहाँ 12 नंबर का डालो, और डाल करके रस लिखा हुआ है कि वीर अथवा करुण रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो अगर आप वीर रस कर रहे हो तो वीर रस करो, हेडिंग डालो। करुण कर रहे हो तो करुण करो। यानी अथवा का मतलब होता है कि दोनों में से आपको एक करना है। तो वीर रस आपने हेडिंग डाली, इसके सामने आपको वीर रस की परिभाषा लिखना है, फिर आपको उदाहरण हेडिंग डालना है, यहाँ पर वीर रस का उदाहरण लिखना है, और फिर आपको स्पष्टीकरण हेडिंग डालना है, यहाँ पर आपको स्पष्टीकरण लिखना है। इसी पैटर्न से आप रस, छंद और अलंकार इन तीनों को हल कर लेंगे। फिर आते हैं पत्र पर। पत्र को आप अच्छे से पढ़ लो कि पत्र किसके नाम लिखना है, और आप किसके नाम से लिखना है, किसको संबोधित करके लिखना है। सारी चीजें पत्र के निर्देश को पढ़ते हुए आप इसके उत्तर को करेंगे। अगर आप पहला कर रहे हो तो उत्तर नंबर 13, यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 13 केवल डाल करके उत्तर लिख लोगे। और अगर आप अथवा दूसरा नीचे वाला कर रहे हो तो 13 का अथवा डाल लोगे, और जो पत्र का विषय होगा वो यहाँ अच्छे से विषय डाल करके तब लिखना स्टार्ट करोगे। इस तरीके से पत्र हो गया। फिर आता है अंतिम क्वेश्चन निबंध का 14 नंबर। तो इसमें आपको काखा गाघा अंगा 5 सब्जेक्ट दिए हैं। तो जो सब्जेक्ट मान लिया आपने 14 नंबर का गा चुना, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 14 ब्रैकेट में गा लिख दो, और यहाँ बड़ा बड़ा अपना टॉपिक डाल दो, जो टॉपिक का नाम है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो यहाँ पर बड़ा बड़ा टॉपिक डाल दो, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। इसको टॉपिक को डाल करके स्केल से अंडरलाइन कर दो। फिर आप जो है पहले रूपरेखा बना लो। यहाँ पर रूपरेखा होती है जिसमें हम निबंध की सारी हेडिंग्स को पॉइंट में लिख लेते हैं, फिर उन्हीं का विस्तार कर देते हैं, बस हमारा निबंध हो जाता है। निबंध आप कम से कम 4 पृष्ठों का जरूर लिखें। 4 पृष्ठ लिखोगे तो आपको जो 9 नंबर का है, इसमें आपको 8 से लेकर 9 अंक तक मिल सकते हैं। और हर निबंध की पहली हेडिंग होती है प्रस्तावना। शुरू होगा प्रस्तावना से, बीच में आप उसके डिस्क्रिप्शन में कई हेडिंग्स डाल सकते हैं, और लास्ट हेडिंग होगी उपसंहार। प्रस्तावना से शुरू करो और उपसंहार पर खत्म करो। बीच में आपकी कम से कम 5 हेडिंग्स हों, और 2-3 कोटेशन बहुत अच्छे अच्छे आप निबंध में लिखें। तो इस तरीके से आप 90 से लेकर के 95 मार्क्स तक अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके से कॉपी लिखते हैं। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में आप लोगों को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।